Hello friends, greetings of the day. Myself Anurag Bharadwaj and I welcome you all at my YouTube channel. And here, as I've started a series called Do You Know? और इस Do You Know सीरीज में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज की कॉल्ड सुदर्शन चक्र। बहुत समय से न्यूज में है सुदर्शन चक्र। भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो स्कफल चल रहा है, ये जो युद्ध चल रहा है, उसमें एक नए रूप में सुदर्शन चक्र को हमने सुना है, जो कि करंटली S-400 नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है। और हमने काफी कुछ न्यूज से कवर भी कर लिया होगा कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है दैट हैज बीन बोरोड फ्रॉम रशिया, रूस से लेकर आए। तो आज के इस डू यू नो में हम जानेंगे वो वास्तविक पर्सन, वो वास्तविक मैन, जो रियल मैन हु वाज बिहाइंड दिस डील, जो कि S-400 डील के पीछे था। और भारत की तरफ से यदि इस बंदे की बात करें तो ही वाज मनोहर पारिकर, द फेमस लीडर ऑफ बीजेपी हु रिमेन्ड द सीएम ऑफ गोवा एज वेल एज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। और जब ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, वो एरा था 2014 से लेकर 2017 तक का। मार्च 2017 तक, अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर रहे। और उस दौरान भारत में S-400 जैसे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लाने की बात की गई, जो बेसिकली कॉन्सेप्चुलाइज किया था ये कॉन्सेप्ट। द पर्सन बिहाइंड ऑल दिस डील वाज मनोहर पारिकर, डॉक्टर मनोहर पारिकर। तो एक फैक्ट है। दूसरा हम समझेंगे कि S-400 जिसको हम सुदर्शन चक्र कह रहे हैं, वास्तविक सुदर्शन चक्र जो है वो भगवान श्री कृष्ण का था, सभी जानते होंगे, जो कि महाभारत के काल में काफी चर्चाओं में रहा और काफी हम उसके बारे में पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं। लेकिन जो हमारा करंट सुदर्शन चक्र है, ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे है या ये एयर डिफेंस कैसे करता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, ये आप सुनते रहते होंगे, आजकल न्यूज में काफी चलता है कि जो पाकिस्तान है वो 1000 प्रकार के साम दाम दंड भेद सब प्रकार की नीति अपना चुका है, बार बार ड्रोन या मिसाइल्स का हमला करता है और सारे के सारे मिसाइल, सारे के सारे ड्रोन उसके फेल हो जाते हैं। ये कैसे संभव है? कैसे चाहों दिशाओं में घूम घूम कर हमारा जो S-400 है या फिर सुदर्शन चक्र है ये काम करता है और उनको आसानी से मार गिराता है? उसको समझने के लिए हमें ये एयर डिफेंस सिस्टम समझना पड़ेगा। तो देखिए, एक जो एयर डिफेंस सिस्टम है या जो आपका ये सिस्टम है, इसको हम इंटरसेप्टर सिस्टम भी कहते हैं। इंटरसेप्टर सिस्टम भी कहते हैं। इंटरसेप्टर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इंटरसेप्ट करेगा उन मिसाइल्स को, इंटरसेप्ट करेगा उन वायवीय जो भी टारगेट्स हैं, एरियल व्हीकल्स हैं, उन एरियल व्हीकल्स को, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, चाहे वो इस प्रकार का कोई भी UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, ड्रोन हो, उन सबको आसानी से टारगेट कर पाता है। और ये कैसे टारगेट करेगा? आप देखेंगे कि जब कभी भी कोई भी मिसाइल या कोई भी एरियल व्हीकल भारत के वायुमंडल में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, तो वायुमंडल में प्रवेश करते समय, भारत के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते समय देयर आर 4 रेंजेस, 4 रेंज हैं। उन 4 रेंजेस में ये टारगेट को हिट करता है। सबसे पहला रेंज आता है आपके 380 किलोमीटर का, जो कि इसका मैक्सिमम है। दूसरा रेंज कितना आता है इसका? दूसरा रेंज आता है 250 किलोमीटर का, जो कि सेकंड मैक्सिमम है। थर्ड रेंज है इसका 200 किलोमीटर का, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 120 किलोमीटर का। तो एक अच्छा फैक्ट है, मतलब 120 किलोमीटर की परास रेंज से लेकर 380 किलोमीटर की रेंज तक के जितने भी टारगेट्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में ये मार गिराता है, जिनके लिए 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, शॉर्ट रेंज में मिसाइल यहां पर यूज करेंगे, फिर और मीडियम रेंज मिसाइल या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को यहां पर यूज किया जाता है। एक और अच्छी बात है कि मिसाइल्स की जो स्पीड है वो 12 मैक तक चली जाती है। 12 मैक का मतलब हो गया कि ध्वनि की जो स्पीड है, ध्वनि का जो साउंड है, साउंड की जो स्पीड है वायुमंडल में, दैट इज 343 मीटर पर सेकेंड, उसके 12 गुना तक इसकी स्पीड जो है वो चली जाती है। तो यू कैन इमेजिन कि ये कितना स्पीडली काम करता है, कितना स्पीडली टारगेट्स को हिट करता है। जब आप इसकी बात करेंगे तो इसमें एक कैनिस्टर लगा हुआ रहता है। ये जो आपको बॉक्स दिख रहे होंगे, दीज आर द कैनिस्टर्स। और इन कैनिस्टर्स में ईच कैनिस्टर सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट लॉन्चर कैरियर्स, इसमें 4 ट्रांसपोर्ट लॉन्चर जो है वो लगाए जाते हैं। 4 रॉकेट लॉन्चर जो भी कंटेनर्स है उसमें लगाए जाते हैं। और ये जो रॉकेट लॉन्चर कंटेनर्स हैं, इनमें अलग अलग श्रेणी के अलग अलग कैटेगरीज की मिसाइल लगाई जाती हैं, जो अलग अलग रेंज में काम करेंगी। जैसा कि हमने देखा 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200, 250 एंड लास्ट में 380 किलोमीटर, दैट इज द मैक्सिमम वन, वहां तक ये काम कर सकता है। दूसरा,
इसकी अगर हम रडार की बात करें, अब रडार क्या सिस्टम है? रडार बेसिकली आसपास के जितने भी टारगेट्स हैं या आसपास का जो भी प्रवेश करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करता है, उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढता है। और यहां पर हम बात करें तो दो रडार इसमें यूज की जा रही हैं, 92N6A और एक है 92N6E। इसको नाम दिया गया है बिग बर्ड। बिग बर्ड है ए, और जो ई है इसका नाम दिया गया है ग्रेव स्टोन। अब नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं, ग्रेव स्टोन एंड बिग बर्ड। अब ये जो दो रडार्स हैं, हालांकि रडार्स इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये जो दो रडार्स हैं ये मल्टी फंक्शनल रडार है। मतलब एक छोटे से छोटे टारगेट से लेकर, एक छोटे से छोटे एरियल व्हीकल से लेकर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से लेकर बड़ी बड़ी मिसाइल्स को भी आसानी से ये पहचान लेती हैं। और जैसे ही उसको डिटेक्ट करेंगी, एक हाईली स्पीड मिसाइल जो कि इन कंटेनर से लॉन्च होगी, उस रेंज के अकॉर्डिंग 120, 200, 250 और अल्टीमेटली 380, उस रेंज के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज की मिसाइल को लॉन्च करेंगे। और ये जो 4 कैटेगरीज की मिसाइल हैं अपने टारगेट को हिट करने में कैपेबल होती है। अच्छा, इसकी एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड 30 से 56 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी आसानी से अपने टारगेट्स को हिट करने में कैपेबल होता है, सक्षम होता है। और यही एक बड़ा कारण है कि भारत ने इसको 40,000 करोड़ रुपए की डील में कुल जो है वो 3 सेटअप या 3 S-400 जो सेटअप है उसको परचेज किया था। हालांकि भारत ने बाद में दो और बेसिकली ऑर्डर दिया जो कि 2026 तक पूरे होने वाले हैं। तो इन ऑल ओवरऑल बात करें तो भारत के पास में कुल 5 जो है वो S-400 सिस्टम होंगे। 3 वर्तमान में कार्यरत हैं जिनको भारत डिप्लॉय कर चुका है, 2 और हैं जो कि भविष्य में भारत में आने वाले हैं। इसके अलावा चीन भी भारत के साथ ही इसका यूज करता है। जो 4 से 6 जो नंबर है S-400 का, वो चाइना यूज करता है वास्तव में ये रशिया का है, वास्तव में सिस्टम रूस का, जो कि विभिन्न प्रकार के तकनीकों से लैस इस प्रकार के सिस्टम बनाता है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं एडवांस में, बेसिकली S-400 स्टार्ट होता है S-250 से। सबसे पहला जो रशिया ने बनाया वो S-250 था, उसके बाद में S-300, उसके बाद में S-400 और अब रशिया काम कर रहा है S-500 पे। तो मतलब भारत जो है वो S-400 परचेज कर चुका है। रशिया इसके भी एडवांस वर्जन मींस S-500 पे काम कर रहा है, जो 500 किलोमीटर के दायरे में 500 किलोमीटर की रेंज में काम करेगा। S-300 और S-250 इसके हम कहें कि पुराने वर्जन हैं, इसके हम कहें आउटडेटेड वर्जन है जो कि रशिया ने पहले बनाए थे। तुर्की भी एक ऐसा देश है जो इसको परचेज कर चुका है, रूस से इसको परचेज करने वाला तुर्की भी एक ऐसा देश है। तो हम समझेंगे ये कि रूस ने इसको काफी सारे देशों को दिया है, भारत उनमें से एक है जो कि इसके S-400 वर्जन को यूज कर रहा है। अच्छा, एक और चीज है, जब ये 2017-18 के आसपास डील साइन होनी थी, उस समय पर भारत जो है वो दो बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम में कंफ्यूज था। भारत के पास में एक और ऑप्शन था थर्ड, जो भारत को परचेज करना था, और थर्ड जो है वो यूएस का सिस्टम है, यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम है। और दूसरा ऑप्शन भारत के पास में था S-400, जो कि भारत को परचेज करना था रशिया से, रूस से। अब भारत ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण जो है वो डिसीजन लिया उस समय पर, और इस डिसीजन को लेने में एक व्यक्ति मैं बता चुका हूं, मनोहर पारिकर, जो कि उस टाइम पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन इसके अलावा एस जयशंकर ने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि वर्तमान में भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को होल्ड करते हैं, भारत के विदेश मंत्रालय को होल्ड करते हैं। तो यहां पर जब S-400 परचेज किया, उस समय पर अमेरिका के साथ में कुछ हद तक एक बहुत लिमिटेड वे में भारत के संबंध भी कुछ कटे हुए थे, कड़वे हुए थे, बिकॉज ये जो थर्ड सिस्टम है, भारत ऑलमोस्ट थर्ड को परचेज करने वाला था। थर्ड का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। और ये जो है, इसका मैं बहुत ज्यादा ना बताकर सीधा आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत के पास बेसिकली बाजार में गया है कोई चीज खरीदने, और हमारे पास में क्वालिटी जो है वो ज्यादा बेहतर मिल रही थी रशिया की, तो हमने रशिया को परचेज किया, रशिया से S-400 को परचेज किया, ना कि 250 किलोमीटर के परास वाले थर्ड को। और एक उस समय पर आपने अगर सुना हो तो इसके इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भारत को भुगतने पड़े थे, कि भारत को GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के जो स्टेटस दिया हुआ था भारत को अमेरिका ने, उससे भारत को बाहर भी कर दिया था।
डोनाल्ड ट्रंप की ही सरकार थी उस समय पर भी, लेकिन भारत फिर भी अडिग रहा और भारत ने अल्टीमेटली इस डील को पूरा किया, जो कि अब जाकर भारत के लिए काफी लाभकारी हो रही है। वैश्विक स्तर पर सभी इस S-400 की वाहवाही कर रहे हैं और भारत के जो लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, ये भी भगवान को भी प्रे कर रहे हैं कि काश हमारे पास में, काश मींस मतलब हमारे पास में इतना अच्छा सिस्टम है, और यही एक बड़ा कारण है कि हम अभी चैन की नींद सो पा रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी समस्या जो है वो बॉर्डर पे कंटिन्यूअसली चल रही है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आती है तो प्लीज डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू लाइक माई वीडियोज। थैंक यू सो मच। नमस्कार।